भारत का पहला शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रणजीत राय। जब कोई देश आज़ाद होता है तो वो सिर्फ अपनी ज़मीन नहीं, अपने वीरों की शहादत से आज़ाद होता है। 1947 भारत आज़ाद हुआ, लेकिन सच्ची परीक्षा अब शुरू हुई थी। देश को जोड़ने का संघर्ष, सीमाओं को बचाने की चुनौती। और इसी चुनौती में सबसे पहले जिसने अपनी जान दी, वो नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल रणजीत राय। भारत के आज़ाद होने के बाद पहले शहीद। रणजीत राय एक जांबाज अफसर, ब्रिटिश इंडियन आर्मी से प्रशिक्षित, दूसरे विश्व युद्ध में भी अपनी वीरता दिखा चुके थे। पर जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्होंने चुना भारत माता की सेवा का रास्ता। 1947 की अक्टूबर, पाकिस्तान ने कश्मीर में हमला बोल दिया। हजारों कबायली लड़ाके श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। कश्मीर का महाराजा हरि सिंह घबरा गया। उसने भारत से मदद मांगी। भारत ने एक शर्त रखी, पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो, फिर हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर भारत का हिस्सा बना और अगली सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरी भारत की पहली सैन्य टुकड़ी, जिसे लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल रणजीत राय। वो जानते थे कि यह सिर्फ लड़ाई नहीं है, यह भारत की एकता की बुनियाद थी। अगर श्रीनगर हाथ से चला गया तो कश्मीर भी गया। उन्होंने फौरन रणनीति बनाई। बारामूला की ओर बढ़ते दुश्मनों को रोकना था। अपने सैकड़ों सैनिकों के साथ रणजीत राय चल पड़े उस आग की ओर जहां मौत उनका इंतज़ार कर रही थी। बारामूला और उरी के बीच की पहाड़ियों में, हाथ में बंदूक लिए, चेहरे पर जज्बा लिए, रणजीत राय सबसे आगे थे। गोले बरस रहे थे, साथी गिर रहे थे, लेकिन वो रुके नहीं। और एक गोली ने उनके सीने को चीर दिया, लेकिन उनके सिर को झुकने नहीं दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल रणजीत राय उस दिन देश के लिए अमर हो गए। उनकी शहादत ने भारतीय सेना को वक्त दिया, कश्मीर को बचाने का मौका दिया। उनकी कुर्बानी ने साबित कर दिया कि एक नेता सबसे आगे चलता है और आखिरी दम तक लड़ता है। उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। वो एक नाम नहीं, भारत की अखंडता की नींव है। आज जब हम श्रीनगर की वादियों में तिरंगा लहराते देखते हैं तो याद रखना, उस रंग में रंग मिला है रणजीत राय के लहू का। देश के पहले शहीद को हम सबका शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।